So hello friends, today we are live now and we will learn about class 9th हिंदी क्षितिज चैप्टर नंबर 3 उपभोक्ता की संस्कृति का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप एग्जाम में इससे रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय क्या है। मतलब कि जो लेखक है उनके अनुसार जीवन में सुख का मतलब क्या होता है। सो इसका उत्तर है हमारा, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाता है। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं, जो कि सच नहीं है। अर्थात लेखक मानते हैं कि जीवन में सुख का सिर्फ मतलब खाना पीना नहीं होता है, सिर्फ उपभोग नहीं होता है, बल्कि अन्य मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाता है। लेकिन जो आजकल के लोग हैं वो खाना को ही सुख मानने लगे हैं, मतलब कि खान पान को ही सुख मानने लगे हैं, जो कि सच नहीं होता है। सो ये हमने बात कर लिया लेखक के अनुसार जीवन में सुख के क्या अभिप्राय होता है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 2। आजकल की उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। मतलब कि आज के समय के जो उपभोक्ता की संस्कृति है वो हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। सो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है हमारा। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, क्योंकि आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुवैज्ञानिक वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं और अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। मतलब कि आज की जो उपभोक्ता संस्कृति है वो निम्न प्रकार से जो है प्रभावित कर रही है हमारे दैनिक जीवन को, क्योंकि आज जो व्यक्ति हैं वो अपने उपभोग को ही सुख मानने लगे हैं। मतलब कि अपने जरूरत को पूरा करना ही सुख मानने लगे हैं। इसी की वजह से ज्यादा वस्तुओं को उपभोग कर लेते हैं, मतलब कि ले लेते हैं और हमारे समाज में दिखावा करते हैं, जिसके वजह से अमीर और गरीब के बीच में दूरियां जो है बढ़ने लगती हैं और अशांति और आक्रोश बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। लेखक के उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा गया है। मतलब कि जो उपभोक्ता की संस्कृति है उसको हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा गया है। सो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है हमारा। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और वह नैतिकता और मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपने बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोगवादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी संस्कृति पहचान को भी मिटा रहे हैं। मतलब कि जो गांधी जी थे वो सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे और वो सिर्फ यही चाहते थे कि समाज में जो आपसी प्रेम है और संबंध है वो एक दूसरे में बने रहे। लेकिन लोग उपभोक्तावादी संस्कृति के विपरीत चल रहे हैं, क्योंकि वह जो है भोग का बढ़ावा देते हैं और गांधी जी के विचारों के विपरीत चलते हैं। और गांधी जी सिर्फ यही चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो अपने बुनियादी पर कायम रहें और अपनी संस्कृति को कभी न त्यागे। लेकिन जो आज के उपभोगवादी संस्कृति के नाम पर है वो अपनी संस्कृति पहचान को भी मिटा रहे हैं। सो ये था इसका आंसर। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 4। फोर्थ प्रश्न है हमारा, आज से स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 भाग है, इसका मतलब बताना है। सो फर्स्ट है हमारा, जाने अनजाने आज के माहौल में अपना चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब कि जाने अनजाने में जो आजकल के माहौल है उसके वजह से हमारा चरित्र भी बदल रहा है और जो हम हैं वो पूरी तरह से उत्पाद पर समर्पित हो चुके हैं। सो इसका उत्तर है हमारा, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मांगकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगे हैं। इससे वो वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। मतलब कि जो आजकल के लोग हैं वो उपभोग को ही सुख मानकर भौतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, जिसके वजह से वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी की वजह से उनकी जो है सेहत भी खराब हो सकती है। और इसीलिए हम कह सकते हैं जो लोग हैं वो उत्पाद पर पूरी तरह से जो है निर्भर हैं और उसके गुलाम बन चुके हैं, जिसके वजह से उनके चरित्र पर भी असर पड़ता है। सो ये हमने बात कर लिया फोर्थ प्रश्न का फर्स्ट पार्ट। और बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर, जो कि है हमारा, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों न हो।
सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें से कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देश में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगते हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्य है। मतलब कि जो समाज में लोग हैं वो अपने समाज में प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं। उनमें से कुछ जो है अच्छा होता है और कुछ उपहास का कारण बन जाता है, मतलब कि मजाक का कारण बन जाता है। जैसे कि जो पश्चिमी देश है उसमें जो अंतिम संस्कार, मतलब कि मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए अधिक से अधिक मूल्यवान देखकर सुंदर से सुंदर जगह को सुनिश्चित करते हैं। ये बात भी एक हंसने वाली बात है, क्योंकि लोग मरने के बाद भी अपने आप को जो है बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर प्रश्न का उत्तर। सो हमारे ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।